तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कक्षा 12वीं का पूरा पेपर हम लेकर आए हैं। कक्षा 12वीं 2024 वार्षिक परीक्षा हिंदी का बिल्कुल 100% रियल पेपर। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 12वीं हिंदी का पूरा पेपर हम लेकर आए हैं। आज की वीडियो में आपको पूरा पेपर मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो शुरू करने से पहले देख लीजिए पूरी पीडीएफ हम जो है पेपर की लेकर आए हैं। ठीक है, पेपर की फुल पीडीएफ लाए हैं, ये देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 5, 6, ठीक है, पूरा पेपर हम लाए हैं विद सॉल्यूशन। देख लीजिए, सॉल्यूशन भी हम इस पेपर का लाए हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। बिल्कुल 100% क्या है, रियल पेपर है। ठीक है, 6 फरवरी 2024 आपको यही पेपर जो है हिंदी का देखने को मिलेगा, कक्षा 12वीं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको टोटल पेजेस जो है 23 टोटल पेजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन जो है 23 होंगे, टोटल पेजेस 8 होंगे, समय 3 घंटे का मिलेगा, और आपका जो पेपर है 80 नंबर का देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं सभी निर्देश। तो निर्देश में जो है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंट अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक जो है 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न का जो है एक अंक निर्धारित है, मतलब कि एक एक नंबर के 32 प्रश्न आपको करने को मिलेंगे, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक। ठीक है, इसके बाद जो है अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 1। वीडियो को बिना देरी करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर ले आप लोग। पूरा जो है रियल पेपर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है और भी सब्जेक्ट के जो है कक्षा 12वीं के बिल्कुल 100% रियल पेपर मिल जाए। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो 6 फरवरी के पेपर में आप लोग गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, पूरा आपको रट लेना है, पेपर को रट लेना है। ठीक है, और 6 फरवरी को हिंदी के पेपर में आपको 80 नंबर में से 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा, अगर आपने आज की हमारी ये वीडियो देख ली, क्योंकि पूरा यही पेपर आपको फंसने वाला है 6 फरवरी को। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न आपका, ये देख लीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। ठीक है, तो पहले का उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए, ये जो है पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए, आ नंबर का। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आ नंबर का। ठीक है, तो देख लीजिए, पहली जो है आ नंबर पर है पर्यवेक्षक। ठीक है, फिर इसके बाद है, जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है, तो आपको उत्तर लगा देना है शोभा अलंकार। ठीक है, जहाँ काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ पर शोभा अलंकार होता है। ठीक है, इसके बाद जो है हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है, हिंदी पद्य साहित्य को जो है 4 कालों में बांटा गया है। ठीक है, हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है, घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है। ठीक है, तो इसके हम विकल्प देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बाल में कंघी करती है। ठीक है, बाल में कंघी करती है, इसका उत्तर हो जाएगा 12 नंबर का। ठीक है, इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, चौथा है, किसकी गर्मी बाजार में अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है। ठीक है, प्रश्न है, किसकी गर्मी बाजार में अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है, तो उत्तर हो जाएगा पैसे की। ठीक है, उत्तर हो जाएगा पैसे की, 7 नंबर का उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आगे के प्रश्न जो है हम जल्दी जल्दी में फोटो नहीं खींच पाए थे। इसके बाद जो है आगे के प्रश्न, हम प्रश्न क्रमांक 2 देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 है, प्रश्न क्रमांक 2 जो है उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कर उचित शब्दों का चयन कीजिए। ठीक है, पहला है जिस, और ये जो है आपका प्रश्न क्रमांक 2 7 नंबर का प्रश्न है। पहला है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे खालिस्तान कहते हैं, तो आपको इसका उत्तर लिख देना है सरल वाक्य। ठीक है, फिर है, जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती हैं उन्हें खालिस्तान छंद कहते हैं, तो आपको उत्तर लगा देना है मात्रिक छंद। ठीक है, इसके बाद तीसरा है, संवाद लिखते समय खालिस्तान गायब हो जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रोता। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा क्या, श्रोता। ठीक है, फिर इसके बाद जो है चौथा प्रश्न है, लुट्टन के माता पिता उसे खालिस्तान में ही अनाथ बनाकर चले गए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, इसका उत्तर हो जाएगा 9 वर्ष की उम्र। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा क्या, 9 वर्ष की उम्र। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। ठीक है, इसके बाद खालिस्तान रीतिकाल में वीर रस के कवि हुए, तो आपको क्या लगा देना है इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, तो फिर इसका उत्तर हो जाएगा भूषण। ठीक है, उत्तर हो जाएगा भूषण, आपको लगा देना है। ठीक है, भूषण रीतिकाल में वीर रस के कवि थे। ठीक है, रीतिकाल में जो है श्रृंगार रस की प्रधानता थी, लेकिन जो भूषण थे वो रीतिकाल में वीर रस के कवि थे। ठीक है, खेत की तुलना खालिस्तान से की गई है, तो कागज़ के पन्ने से की गई है। ठीक है, कागज़ के पन्ने से खेत की तुलना की गई है। ठीक है, इसके बाद है, यशोदाधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज़ खालिस्तान जाने की रीति बनाई। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, इसका उत्तर हो जाएगा बिरला मंदिर। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बिरला मंदिर। ठीक है, यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज़ बिरला मंदिर जाने की रीति बनाई। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है, सही जोड़ी बनाइए, 6 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए, 6 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपको एक कॉलम का मिल जाएगा और कॉलम खा मिल जाएगा।
ठीक है। सबसे पहला है चौपाई छंद, फिर है चित्रकार, फिर है संपादकीय पृष्ठ, फिर है हिंदी पद्य साहित्य का स्वर्ण योग, फिर है छायावाद के प्रतीक प्रवर्तक कवि, और फिर है मस्ती का संदेश। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द या वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 में आपको एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। 7 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, पहला है, रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है। रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, किसकी आवाज़ मात्र गाँव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न है, चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है। फिर इसके बाद पांचवा प्रश्न है, कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है। फिर इसके बाद छठवां प्रश्न है, सोठा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है। फिर इसके बाद सातवां प्रश्न है, ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग में भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये एक शब्द या वाक्य के 7 प्रश्न हो गए हैं। अभी हम जो है प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 4 इनके उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 के हम जो है उत्तर देख लेते हैं। तो देख लीजिए प्रश्न क्रमांक जो ये देख लीजिए, सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 है, इसके उत्तर देख लीजिए। पहले का आ, दूसरे का दा, तीसरे का चार कालों में, फिर इसके बाद चौथे में बा हो जाएगा, पांचवें में सा हो जाएगा और छठे में बा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक दूसरा है, इसके उत्तर देख लीजिए। संयुक्त वाक्य, मात्रिक, श्रोता और 9 वर्ष की आयु, फिर भूषण, फिर कागज के पन्ने से, और फिर है बिरला मंदिर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी प्रश्न क्रमांक 2। अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर तो देख लीजिए, ये जो है प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर है। पहले में आ जाएगा ई। ठीक है, पहले में आ जाएगा ई नंबर का, दूसरे में आ जाएगा सा नंबर का, तीसरे में आ जाएगा वा नंबर का, चौथे में आ जाएगा ई नंबर का। ठीक है, फिर पाँचवें में आ जाएगा दा नंबर का, और छठे में आ जाएगा आ नंबर का। ठीक है, तो ये हो गए सही जोड़ी के उत्तर। अब हम देख लेते हैं आगे के प्रश्न। ठीक है, आगे के प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रश्न क्रमांक 5 है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 क्या है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। ठीक है, 6 नंबर का ये आपका प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 सत्य असत्य, ये आपका 6 नंबर का प्रश्न है। देख लीजिए सही प्रश्नों को। पहला है, राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा का शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है। तीसरा है, शीर्षकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न है, कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया। ठीक है, फिर इसके बाद पांचवा प्रश्न है, शेर के बच्चों का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था। और फिर इसके बाद छठवां प्रश्न है, सौंदलकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छी ढंग से पढ़ाते थे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे सत्य सत्य। अब हम इनके उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, सत्य सत्यों के हम जो उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, पहले का हो जाएगा सत्य। ठीक है, दूसरे का हो जाएगा असत्य, तीसरे का हो जाएगा असत्य, चौथे का हो जाएगा सत्य, पांचवे का हो जाएगा सत्य, और छठे का हो जाएगा सत्य। तो इस प्रकार से जो है ये आपके सत्य असत्य के उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हम आगे के प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, तो देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 6वां जो है, लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी। 2 नंबर का ये आपका प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6। इसके अथवा में उत्तर है, मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषताएं थी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन से छात्रों में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। 2 नंबर का भी ये आपका 2 नंबर का ही प्रश्न है। फिल्म और अथवा वाला प्रश्न है, फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को किसकी सहायता से प्रभावशील बनाया जाता है। ठीक है, और फिर 8वां प्रश्न है, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर की आपका प्रश्न है। अब इसके आगे के प्रश्न हम जो आपको अगली वीडियो में बनाएंगे, इसलिए आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को जो है ऑल पर क्लिक कर लें। ठीक है, ताकि जैसे ही हम जो है आगे के प्रश्नों की वीडियो बनाए, प्रश्न क्रमांक 8 से जो है आपके प्रश्नों की वीडियो बनाए, तो आपको तुरंत जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है बिल्कुल रियल पेपर देख लें। ठीक है, आपको जो है यही पेपर जो है पढ़ के जाना है। 6 फरवरी को आप जो है टॉप करोगे, गर्दा मचा दोगे, क्योंकि यही पेपर जो आपको आने वाला है 6 फरवरी को। ठीक है, कक्षा 12वीं का बिल्कुल 100% रियल पेपर। शेयर कर दो वीडियो को। ठीक है, और जो है इसको जो है अच्छे से तैयार कर लो, इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिख लो और याद कर लो। हम आपको अगली वीडियो में जो है सभी प्रश्नों के उत्तर भी बता देंगे। ठीक है, जो प्रश्न रह गए हैं सब कुछ हम आपको बता देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल नोटिफिकेशन को जो है ऑल पर क्लिक कर लें। ठीक है, ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही जो है बिल्कुल पूरा पेपर जो हम विद सॉल्यूशन आप की वीडियो बनाएं तो आपको तुरंत मिल जाए और आप जो है सभी प्रश्नों को अच्छे से रट लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।